नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जानेंगे रेखा और अमिताभ बच्चन के लव स्टोरी की शुरुआत कैसे हुई और दोनों इतने एक दूसरे के करीब कैसे आए। 1976 में रेखा और अमिताभ बच्चन की पहली मुलाकात फिल्म दो अनजाने के सेट पर हुई थी। हालांकि इससे पहले दोनों 1973 में फिल्म नमक हराम में साथ काम कर चुके थे, लेकिन उस समय रेखा राजेश खन्ना की हीरोइन थी और दोनों के बीच खास बातचीत नहीं हुई थी। इसलिए दो अनजाने के सेट पर हुई मुलाकात को उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत माना जाता है। उस समय अमिताभ बच्चन एक सुपरस्टार थे और शादीशुदा थे, जबकि रेखा अपने करियर में पहचान बना रही थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ ने रेखा की काफी मदद की थी। दो अनजाने में रेखा ने अमिताभ बच्चन की महत्वाकांक्षी और लालची पत्नी की भूमिका निभाई थी। यह फिल्म अमिताभ बच्चन के साथ रेखा की कई फिल्मों में से पहली फिल्म थी। कहा जाता है कि इसी फिल्म के दौरान दोनों एक दूसरे को चाहने और करीब आने लगे थे और दोनों के साथ प्रेम प्रसंग बढ़ने लगा था। बताया जाता है कि 1978 में गंगा की सौगंध फिल्म की शूटिंग के दौरान किसी साथी कलाकार ने रेखा के साथ बदतमीजी कर दी थी। इस पर अमिताभ बच्चन अपना आपा खो बैठे। सेट पर हुई कहासुनी के चर्चे बाहर तक पहुंचे और उनके अफेयर के किस्से गॉसिप मैगजीन के कॉलम में लिखे जाने लगे। दोनों इस बारे में चुप्पी साधे रहे, लेकिन हर किसी को उनके अफेयर की भनक थी। हालांकि अखबारों में यह तक छप गया कि अमिताभ बच्चन और रेखा ने छिपकर शादी कर ली है। इन खबरों का अक्सर अमिताभ बच्चन की शादीशुदा जिंदगी में भी पड़ रहा था। जया बच्चन इन सब बातों पर अंदर ही अंदर धुल रही थी। जय बताया जाता है कि ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में रेखा मांग में सिंदूर भरकर मंगलसूत्र पहनकर पहुंची। वह देर से आई और सीधे अमिताभ बच्चन के पास गई। शादी में जया भी आई थी। वहां मौजूद कई लोग ये दावा करते हैं कि यह सब देखकर जया बच्चन अपने आंसू नहीं रोक पाई थी। बाद में फिल्म मेकर यश चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन की रियल लाइफ स्टोरी पर फिल्म सिलसिला बनाई थी। बीबीसी को दिए हुए इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि जया अमिताभ की पत्नी थी और रेखा गर्लफ्रेंड। सेट पर कुछ भी हो सकता था। जब दोनों के अफेयर की खबरें आग की तरह फैल रही थी, तब भी अमिताभ बच्चन खामोश थे, लेकिन ये खबरें जया के कानों तक पहुंच गई थी। एक बार जब अमिताभ बच्चन घर पर नहीं थे, तो जया ने एक रात रेखा को अपने घर खाने पर बुलाया था। तब रेखा को लगा था कि शायद वह उन्हें खूब खरी खोटी सुनाएगी, लेकिन जब रेखा जया के घर पहुंची, तो उन्होंने रेखा का खूब आदर सत्कार किया, खाना खिलाया और घर भी दिखाया। जब रेखा वापस जा रही थी, तो जया ने उन्हें सिर्फ ये कहा कि मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूंगी। जया की इस बात ने साफ कर दिया था कि रेखा कभी भी अमिताभ की नहीं हो पाएगी, और उसके बाद से हम सब जानते हैं कि वो दोनों कभी भी साथ नहीं आए और उनकी प्रेम कहानी वहीं पे खत्म हो गई, क्योंकि रेखा ने कभी क्योंकि जया ने अमिताभ बच्चन को कभी भी नहीं छोड़ा और रेखा का प्यार प्यार ही रह गया।